क्या हुआ फिर तीसरे सवाल पे भी आया कि टू द थर्ड क्वेश्चन some said science, others choose fighting, and yet others religious worship. तो कुछ ने, जो तीसरा सवाल था कि मैं इस दुनिया में क्या करने आया हूँ, मतलब मैं क्या करूँ, मेरा काम क्या होगा, तो कुछ ने कहा कि आप साइंस की तरफ जाएं, ठीक है, साइंस के बारे में पढ़ें। कुछ ने कहा कि आप जंग चुनें, लड़ाई करें। कुछ ने कहा कि आप अपने मज़हब को लेकर उसकी इबादत करें। तो सब ने अपने अलग अलग जवाब दिए। As the answers to this question were so different, the king was not satisfied and gave no reward. और जबकि इन सवालों का सब जितने भी जवाब थे सब अलग अलग थे, जिसकी वजह से क्या हुआ, जो बादशाह था वो मुतमईन बिल्कुल भी नहीं हुआ। और उसने क्या किया, उसने कहा कि मैं खुश नहीं हुआ, मैं मुतमईन नहीं हुआ तुम्हारे जवाबों से, तो मैं तुम्हें कोई भी रिवॉर्ड नहीं दूँगा, कोई इनाम नहीं देने वाला हूँ। Instead, he decided to seek the advice of a certain hermit who was widely known for his wisdom. तो वो क्या, उसने क्या इसके बदले क्या किया, एक फ़ैसला लिया। क्या वो एक ऐसे इंसान के पास गया जो अपने दानाई के लिए काफ़ी मशहूर था। हर्मिट यहाँ पे जो लफ्ज़ है, इसका मतलब है एक ऐसा इंसान जो अकेला रहता हो और जिसने मतलब सब कुछ छोड़ छाड़ के अकेला जंगलों में रहता और बहुत ही सिंपल लाइफ जीता और ऊपर वाले की इबादत में अपनी ज़िंदगी बिताता है, उसको हर्मिट कहते हैं। अब ये हर्मिट कौन था? द हर्मिट लिव्ड इन अ वुड where he never left. He saw no but simple people, and so the king put on ordinary clothes. जो हर्मिट था ये जंगलों में रहता था और वो उन जंगलों से कभी नहीं निकला, उस जंगल में कभी नहीं निकला। तो उसने क्या किया, उसने कभी नहीं देखा मगर सीधे साधे इंसान ही देखे। तो इसलिए जो बादशाह था उसने क्या किया, बड़े आम से कपड़े पहने और उससे मिलने चला गया। Before he reached the hermit's hut, the king left his horse with his bodyguard and went on alone. जैसे ही उसके पास वो पहुंचने वाला था, उसके जो हट का मतलब हो गया ये छोटा सा घर, वो लकड़ी का हट बोलते हैं उसको, या जिसको झोपड़ी भी बोलते हैं। तो वहाँ पहुँचने से पहले उसने क्या किया, दूर कहीं पे अपने घोड़ा जिस पे आया था उसको छोड़ दिया, और जो उसके बॉडीगार्ड क्या, जो उसकी हिफाजत करते हैं जो लोग, उसको भी वहीं छोड़ दिया और अकेले उसके हट पे चला गया। As the king came near to the hermit's hut, he saw the hermit digging the ground in front of his hut. जैसे ही जो बादशाह जो था वो जब उस जो हर्मिट के पास गया, हर्मिट मैंने आपको क्या बताया था कि एक ऐसा इंसान जो अकेला जंगलों में रहता हो और बहुत ही सादी सी ज़िंदगी गुजार रहा हो। तो वो उसके जैसे ही पहुंचा तो उसने देखा कि जो हर्मिट है वो ज़मीन खोद रहा था, वो खुदाई कुछ कर रहा था। तो फिर क्या हुआ, He greeted the king and continued digging. उसने बादशाह को सलाम किया और अपना काम जो कर रहा था खोदने का करने लगा। The hermit was old and weak and he breathed heavily. जो हर्मिट था, वो जो इंसान था, वो काफ़ी बूढ़ा था और वो काम भी कर रहा था, इसकी वजह से उसकी सांस फूलने लगी, वो तेज सांस लेने लगा। The king went up to the hermit and said, I have come to you, wise hermit, to ask you answer 3 questions. जो वो बादशाह था उसने उस इंसान से बोला कि मैं तुम्हारे पास आया हूँ, तुम बड़े दाना इंसान हो, तो मैं तुम्हारे पास 3 सवाल लेके आया हूँ, मुझे उनका जवाब चाहिए। हाउ कैन आई लर्न टू डू द राइट थिंग एट द राइट टाइम। कह रहा है कि मैं ये कैसे जानूँ कि मुझे कोई अगर काम करना है, मुझे कैसे पता चले कि मैं जो काम कर रहा हूँ उस काम के लिए सही वक्त कब होगा। दूसरा सवाल पूछता है, हु आर द पीपल आई नीड मोस्ट। कह रहा है दूसरा सवाल ये है कि मुझे बताएं कि मेरे लिए जो लोग हैं वो कौन से मुझे ज़रूरत है।
मैं किन के साथ रहूं, एंड व्हाट अफेयर्स आर द मोस्ट इम्पॉर्टेंट, और कौन से काम जो है अभी सबसे ज़्यादा ज़रूरी हैं। तो ये 3 सवाल उसने पूछे। द हर्मिट लिसन टू द किंग but did not speak. He went on digging. You are tired, said the king. Let me take the spade and work in your place. जो हर्मिट है उसने जो उस इंसान ने बादशाह की बात सुनी और मगर उसको कोई जवाब नहीं दिया, उससे कोई बात नहीं किया। वो अपना खुदाई में लगा था, अपना जो ज़मीन खोद रहा था। तो बादशाह ने कहा तुम थक गए हो, चलो मुझे ये स्पेड का मतलब है फावड़ा दे दो, तो मैं तुम्हारे बदले एक काम करता हूँ। थैंक्स सेड द हर्मिट गिविंग द किंग हिज स्पेड, देन ही सैट डाउन ऑन द ग्राउंड। तो बादशाह ने उसने बादशाह को कहा, उस इंसान ने, हर्मिट ने कहा कि मैं शुक्रिया कहा, और वो ज़मीन पे आके बैठ गया और बादशाह को वो फावड़ा दे दिया। बोला कि पकड़ो, ये लो फावड़ा, तुम्हें फावड़ा चलाना था, लो चलाओ। चलिए बच्चों, आज की स्टोरी, ये जो स्टोरी है ये यहीं पे ख़त्म करते हैं। इसकी आगे की स्टोरी मैं आपको अगले वीडियो में बताऊंगा। उम्मीद करता हूँ आपको ये यहाँ तक की वीडियो समझ आई होगी। थैंक यू सो मच बच्चों।